किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने के लिए सेक्शन डिवाइड करना उसका फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहले हमें 2 पार्ट में अपने सेक्शन को डिवाइड करना है। यहाँ पे आप टेल कॉम्ब का यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ इसलिए कर रही हूँ, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आई होप सो आपको ये पेंसिल से अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले 2 सेक्शन डिवाइड करना है। ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है ये बन जाती है हमारी गाइडलाइन, और यहीं से हमें सारे सेक्शन डिवाइड करने होते हैं। किस तरह से करने हैं वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कटिंग क्लिप का। अगर आपके पास कटिंग क्लिप नहीं है तो आप क्लेचर वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अब देखो हमें इतनी क्लियरिटी के साथ इसमें सेक्शन डिवाइड करने हैं ताकि जब आप मशीन का यूज़ करो तो आपको अपने सेक्शन खोलने में किसी टाइप की दिक्कत ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि आपने जो क्लिप की है वो दूसरे सेक्शन में अटैच कर दी। ऐसा नहीं करना है। इस तरह से हमें अपने क्लिप को अटैच करना है। देख लीजिए किस तरह से, और बहुत इजी होता है ये। आपको सबसे इजी स्टेप मैंने बताया है जहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम सेक्शन निकालते हैं। और देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा एक जो क्लियरिटी लाइन होती है ना, एकदम क्लियर, जिसे हम गाइडलाइन समझते हो चलते हैं, वो एकदम इक्वल निकल के आती है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको फोल्ड करना काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो आप अगर वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे लेयर लिए हैं। और इसको फोल्ड करना भी बहुत इजी होता है। बस आपको ध्यान देना है कि आपको जो लेयर लेनी है वो किस तरह से लेनी है, यानी कि जो सेक्शन निकालने हैं वो किस तरह से निकालने हैं। देखो जब हम अपने प्रेसिंग करते हैं या कर्ल्स करते हैं तो हमें उसमें स्ट्रेट करना होता है, यानी कि पीछे की साइड से, बैक साइड से हमें लेयर को डिवाइड करना होता है। तो इसी तरह से आपको एकदम इक्वल तरीके से करना है ताकि जब आप मशीन का यूज़ करो तो आपको लेयर लेने में किसी टाइप की दिक्कत ना हो। 90 डिग्री पे हम लेते हुए चलेंगे सारी लेयर्स को, ताकि स्ट्रेट वे में रहे और काफ़ी अच्छा लुक आए। और जो भी आप अगर कर्ल्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो तो कोई भी लेयर आपकी रहनी नहीं चाहिए, अच्छे से उसमें एक कर्लिंग आनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं। अब देखो कोशिश करनी है कि जब भी आप लेयर लो तो इस तरह से लो कि जब आप प्रेसिंग करो या फिर कर्ल्स करो तो आपको लेयर लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से इक्वल लाइन आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं अपने फिंगर से करके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। सबसे पहले हम इस वाली लेयर को क्लिप कर देते हैं। देखो इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इसमें हमें एक नोट बनाना है, ठीक है, देखो इस तरह से, और इसको हमें क्लिप कर देना है। तो ये जो आप इक्वल लाइन देख रहे हो ना, ये आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने क्लेचर कर दिया। अब देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लेयर ली जाती है। जब भी आप मशीन का यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, ये रहे आपके सेक्शन, और जो हमारा ये एक पेंडिंग रह गया था इसको भी हम क्लिप कर देते हैं, ताकि जब हम मशीन का यूज़ करें तो ये किसी टाइप की दिक्कत ना दे, या फिर इधर उधर बालों में आएगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब भी आप इस तरह से फोल्ड करते हो ना, तो आपको राइट साइड अगर फोल्ड कर रहे हो तो राइट साइड ही नोट बनाना है, और अगर लेफ़्ट साइड कर रहे हो तो लेफ़्ट साइड। क्योंकि अगर राइट में आपने फोल्ड किया है और आप अपोजिट साइड कर रहे हो तो आपकी लेयर खुलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और देखो अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन के आ रहा है हमारा लुक। अब देखो आपको प्रेसिंग किस तरह से यूज़ करनी है, या फिर कोई भी मशीन क्रेम्पिंग वगैरह इन सब का कैसे यूज़ करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने इस तरह से लेयर ली, ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेक्शन को डिवाइड करेंगे। देखो इस तरह से सेक्शन को डिवाइड करेंगे, और फिर अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक इक्वल लाइन निकल के आई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही हमारा मेन सेक्शन होता है, और यहीं से आपकी क्लियरिटी नज़र आती है। ओके, तो ये रही हमारी लेयर, और इस तरह से आपको प्रेसिंग का यूज़ करना है, क्रिम्पिंग का यूज़ करना है, और अगर कर्ल्स करना चाहते हो तो कर्ल्स भी इसी तरह से करने हैं। वे आपका वही रहेगा। सेक्शन पे अगर कमांड नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने काम में परफेक्ट बनने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, बहुत ही इजी सेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली है, और अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कहाँ दिक्कत आ रही है। और ये सेक्शन इतने इजी हैं कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, और आप अपने घर में किसी के भी हेयर पे कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है।
ओके, तो गाइज़ अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और प्रेसिंग वगैरह का यूज़ करते हो तो ईयर पकड़वाना मत भूलना, क्योंकि आप हीटिंग लगती है। देखो क्या होता है, जब आप मशीन का यूज़ करते हो ना तो हीट चलती है, तो उसमें ईयर वगैरह पे ब्लिस्टर वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।